हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने हिंदी भाषा में निषेधात्मक अभिव्यक्तियों और प्रश्नों का इस्तेमाल होता है और बच्चों को भाषा सीखने में वयस्कों की जो भूमिका होती है उस टॉपिक को डिस्कस करूँगी। हिंदी भाषा में निषेधात्मक अभिव्यक्तियों के लिए 3 शब्द होते हैं, न, नहीं और मत। जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वे उसे संज्ञा शब्द से पहले उपयोग करते हैं। जैसे 19 महीने की ईशा ने किया नहीं दूध पिया। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले ये 3 जो शब्द होते हैं, नहीं, न और मत, इनमें से नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं और उसको जो संज्ञा होता है, जैसे दूध, यहाँ पे संज्ञा है, उससे पहले नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 19 महीने की बच्ची का, ठीक है। तो इसमें जो दूध है वो संज्ञा है और नहीं उससे पहले लगा। 3 साल के होते होते बच्चे नहीं का वाक्य में सही जगह पर प्रयोग करना सीख जाती है। 3 साल के होने पर वह कहती है मैं दूध नहीं पीऊँगी, ठीक है। पहले वाक्य में जो ऊपर कुछ वाक्य दिए गए हैं उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। उपयुक्त प्रश्नों में कहाँ, किस, किधर, क्यों, कैसे, कौन, कब, कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे प्रश्न बच्चों अन्य प्रश्नों की तुलना में अधिकतर बाद में करना सीखते हैं। जो ऐसे प्रश्न होते हैं, कहाँ, क्या, किस, किधर, क्यों, कैसे, कौन, कब, ये सब का प्रयोग प्रश्नों का बच्चे जो होते हैं तुलना में अधिकतर बाद में प्रयोग करते हैं, शुरू में नहीं करते हैं। शोधकर्ताओं ने बच्चों के भाषा का विश्लेषण द्वारा पता लगाया कि 2 वर्ष के होने के पश्चात ही बच्चे जानकारी प्राप्त करने वाले प्रश्न समझते हैं। जब 2 वर्ष के हो जाते हैं उससे ऊपर के तब ऐसे प्रश्नों का भाषा में सही जगह पे प्रयोग करते हैं। हाँ या ना प्रश्नों का इस्तेमाल और इनकी समझ बच्चों में जानकारी प्राप्त करने वाले प्रश्नों की अपेक्षा जल्दी विकसित हो जाती है। 3 प्रकार के प्रश्न भी होते हैं जिसके अंत में न आता है, जैसे पुष्टि प्रश्न करना, और जैसे ये गाड़ी आगरा जाएगी न, जा रहे हो न। पुष्टि प्रश्नों के अंत में न का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात वाक्य के अंत में हमेशा न का प्रयोग होता है। जो भाषा वैज्ञानिक है, बच्चे हाँ, न और जानकारी प्राप्त करने वाले प्रश्नों की तुलना में जल्दी सीख लेते हैं। हाँ कहना और ना करना जानकारी प्राप्त करने वाले, जैसे कैसे, क्यों, ये सारे प्रश्नों के पहले में जल्दी सीख लेते हैं। सबसे पहले पुष्टि प्रश्नों का इस्तेमाल, फिर हाँ न वाले शब्दों का और अंत में जानकारी प्राप्त करने वाले प्रश्नों का इस्तेमाल करना बच्चा सीखता है। अब बच्चों के भाषा विकास में जो वयस्क की भूमिका होती है वो क्या होती है, यहाँ हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, वयस्कों द्वारा बोली गई भाषा और वह भाषा जो वयस्क विशेष तौर से बच्चों से बात करते समय प्रयुक्त करते हैं, इन सबको सुनकर और समझकर ही भाषा का इस्तेमाल सीखते हैं जो बच्चे होते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, अले अले मुन्ना का कलेगा, गुम्मी गुम्मी करेगा, नहीं नहीं, पहले मुन्ना नाई नाई करेगा, फिर मम्मी को मुन्ने की गुम्मी गुम्मी को ले जाएगी। ये उदाहरण स्पष्ट है कि इस बोली में निम्नलिखित पहलू शामिल है। क्या शामिल है? बच्चों को, जैसे बच्चे बात करते हैं तोतली भाषा में, हम भी उनकी तरह ही बात करते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है। यहाँ पे दिया गया है एक एग्जाम्पल, उसका हम करेंगे। वयस्क में भाषा के प्रयुक्त कठिन उच्चारणों को सरल बनाकर, जैसे कलेगा, बच्चे र बोलना उनको दिक्कत होता है, र का प्रोनाउंसिएशन करना, इसलिए वयस्क हैं वो भी बच्चे की तरह ही सरल भाषा को बना के उपयुक्त कलेगा कर रहे हैं ताकि बच्चे उनकी आसानी से नकल कर सकें और बोल सकें, ठीक है। और यहाँ भी है, संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल अत्यधिक किया गया है। इस शब्द में संज्ञा जो है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग है। ऐसे संज्ञा शब्दों के इस्तेमाल से वाक्य बच्चों के लिए सरल बन जाते हैं और शीघ्र ही वे समझ जाते हैं कि उसमें नया क्या कहा जा रहा है। और इस शब्द में बार बार शब्द का प्रयोग किया गया, जैसे गुम्मी गुम्मी, नाई नाई आदि। उच्चारण से बच्चों का ध्यान इन शब्दों पर केंद्रित होता है और इन शब्दों को वो शीघ्र ही सीख लेते हैं। ऐसी बोली का इस्तेमाल करते समय वयस्क ऊंचे स्वर, पिच और शब्द के लहजे अर्थात अनुतान, इंटोनेशन का इस्तेमाल करते हुए स्नेहमयी लय में धीरे धीरे शब्द बोलते हैं। ऐसा करने से प्रत्येक शब्द स्पष्ट रूप से बोला जाता है और बच्चे उसे सुनकर आसानी से
सीख जाते हैं। तो ये जो हमारे वयस्क हैं उनकी क्या भूमिका होती है बच्चों के भाषा अर्जन में, यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं और भाषा का जो हमारा कार्य है वो क्या होता है। ठीक है, बोलना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि भाषा को कई प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे भाषा अपनी ज़रूरतों को व्यक्त करने के लिए, अनुरोध या मांग करने के लिए और उच्चारित शब्दों का प्रयोग करने के लिए। यहाँ पे एक गुड़िया दो, फ्रॉक दो आदि क्या एग्जाम्पल है। और भाषा का प्रयोग दूसरों के ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने और दूसरों को प्रभावित करने के लिए भी करते हैं जो बच्चे होते हैं। और सूचना देने के लिए भी बच्चे भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अपनी भावनाओं और राय देने के लिए भी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न का रूप देने के लिए और प्रश्न को पूछने के लिए भी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और दूसरों से बातचीत के साथ साथ बच्चे अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दूसरों से बातचीत करते समय अपनी भाषा को निर्देश देने के लिए, निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग है। जैसे एक 2.5 साल की बालिका गुड़िया से खेलती है, गुड़िया खाओ, सो जाओ। ऐसे ही किसी खेल के दौरान एक सालापूर्व बालिका की भाषा अपेक्षाकृत अधिक व्यक्त होती है और वह गुड़िया को चलो इंसान मानती है। गुड़िया खाओ, गुड़िया से खेलेगी भी और उससे बात करेगी, गुड़िया लो खाना खा लो, खेलने चलो आदि। तो वो अपने व्यवहार को भी निर्देशित करते हैं। जो 36 माह की बालिका 2 भिन्न आकार की गेंदों को देखकर अपने आप से कहती है यह बड़ी है, इससे आकार संबंधी संकल्पना उनमें विकसित हो जाती है। बच्चे भाषा का प्रयोग कई स्थितियों में अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। अपने वाक्य ही किसी छोटे बच्चों को अपनी मुट्ठी से मिट्टी लिए देखा होगा। जैसे बच्चा है, कोई अपने हाथ में मुट्ठी में मिट्टी लिया है, ठीक है, तो आप समझ जाते हैं कि वह उस मिट्टी को खाने चाहते, परंतु वह खुद को यह कहते हुए रोकते नहीं खाना नहीं, छी। यानी कि बच्ची है जो खेलते समय हाथ में मुट्ठी में अपनी मिट्टी लेती है और उसको खाना चाहती है, लेकिन वो क्या बोलती है कि नहीं इसे नहीं खाना है। खुद से बोलती है कि नहीं इसे नहीं खाना, ये छी है। पहले कई मौक़ों पर उसे मिट्टी नहीं खाने को कहा गया था और वही बात वह खुद के लिए भी जोर देकर दोहरा रही है, अपने आप को मिट्टी खाने से रोक रही है। पहले जब मिट्टी लेती होगी बच्ची तो उसके पेरेंट्स बोलते होंगे, माता पिता, नहीं बड़े जो उसके साथ होंगे कि मिट्टी को नहीं खाते हैं, ये गंदी चीज़ है। तो जब बच्ची अकेले खेल रही होती है, हाथ में मिट्टी लेती है, तो वो भी यही शब्द कहती है और अपने व्यवहार को जोर देकर दोहराते हुए कहती है कि नहीं मिट्टी को, ताकि वो मिट्टी खाने से रुक सके। इस प्रकार प्रीति जिसे सीढ़ियों से उतरने को मना किया गया, वह अपने आप से यह कहकर सीढ़ियों से उतरने को मना करे, ना सीढ़ी नहीं गिर। इन दोनों मामलों में बच्चे खुद से बात करके अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। छोटे बच्चे ऊंचा बोलकर अपने आप को समझाते हैं। जैसे जैसे वह बड़े होते हैं, भाषा के इस्तेमाल में अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रक्रिया तब भी जारी रहती, परंतु अब वह धीरे धीरे चुपचाप अपने मन में ही बोलते हैं। यह स्वयं से बोली गई भाषा जो कि अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए प्रयोग की जाती है, निज भाषा कहलाती है। यानी बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो बोलते हुए अपने व्यवहार को खेलते हैं, अपने व्यवहार को निर्देशित भी करते हैं, लेकिन जोर जोर से बोलते हैं ताकि सबको सुनाई देता है। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो भी वो अपने व्यवहार को निर्देशित करते हैं, लेकिन जो भी बात वो बोलते हैं अपने मन के अंदर बोलते हैं, तो उस भाषा को हम निज भाषा कहते हैं। वयस्क भी अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए निज भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी मन के अंदर बोली गई बात को हम निज भाषा कहते हैं, प्राइवेट स्पीच। ठीक है। 13 से 36 माह के बच्चे भाषा संबंधी मजाक भी समझ लेते हैं। जो भाषा से संबंधित मजाक होता है वो भी जो हमारे 13 से 36 माह के बच्चे होते हैं उसे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक बललाप और कुछ शब्दों का मिश्रण कर अजीब सा शब्द बोला गया। जुमसी मापू, एक छोटा सा बच्चा है, बललाप कर कुछ शब्द मिला के बोल रहा है। और इसी प्रकार अन्य शब्द, ऐसे शब्दों का जबकि कोई मतलब भी नहीं होता है, फिर भी बच्चे उनमें अनुतान का इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल की बहन एक दिन उसके साथ खेल रही थी तो उसने अब्दुल की नकल करके उसके द्वारा उच्चारित यह शब्द सीख लिया। जब अब्दुल ने अपनी बहन को ये शब्द बोलते हुए सुना तो आश्चर्यचकित होकर उसे देखता रहा, फिर जोर जोर से हंसकर वही शब्द दोहराता रह गया और अपने बहन का इंतज़ार भी करता रहा कि मैं बोलूँ उसके पीछे ये भी
बोला जाए। शालापुल और बाल्यावस्था में जैसे जैसे बच्चों की भाषा विकसित होती है वह बढ़ते हुए विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल करते हैं। भाषा सीखने में अब वरीयता क्या है, हमारी जो भाषा सीखने की वरीयता है, जैसे कि आप जानते हैं भाषा सीखने में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, 2 वर्षीय बच्चे 2 शाब्दिक वाक्य जिन्हें तार की भाषा कहा जाता है बोल लेते हैं, किंतु एक बच्चा है शिखर, वो बोल नहीं पाता है। यहाँ पे बच्चे का एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अब उसके बारे में संतरा खाने की उसकी एक इच्छा हुई तो वो अपनी बुआ को इशारे से बुलाता और वहाँ ले जाता और बोलता, संतरे की तरफ दिखाता और इशारा करता है कि मुझे दे दो। तो बुआ ने समझ लिया कि हाँ इसे संतरा खाना है, लेकिन उसकी बुआ ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम संतरा खाना चाहते हो? शिखर ने हाँ के संकेत में अपना सिर हिला दिया। बुआ उससे बोली, जब तक तुम बोल के नहीं मांगोगे मैं तुम्हें संतरा नहीं दूंगी। तो शिखर मुस्कुराया मानो कह रहा हो, मैं वह बोलना जानता हूँ पर बोलूँगा नहीं। बुआ के जोर देने पे उसने कहा कि संत। ठीक है, लास्ट में उसने यही बोला। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बिल्ली का। तो हमें पता है, जानते हैं कि भाषा सीखने में के मामले में शिशु अपने अनुभव के प्रति संवेदनशील होते हैं। यहाँ पे भी एक उदाहरण दिया गया है बच्चों का। ठीक है, तो इन उदाहरणों से हमने समझा कि भाषाई विकास में कितनी विविधता होती है। 13 से 36 माह के बच्चे जितने शब्द जानते हैं और जितने वाक्य बोल सकते हैं पाते हैं उनमें वरीयता होती है, क्योंकि वे बोलना सीख रहे होते हैं। अतः उनकी भाषा वयस्कों की भाषा से भिन्न होती है, किंतु धीरे धीरे उनकी भाषा वयस्कों की भाषा के अनुरूप हो जाती है। और एक परिवार में रहने वाले बच्चों के शब्द भंडार, भाषा शैली और भाषाई विकास के चरणों से गुजरने की उम्र में भी अंतर होता है। एक ही परिवार में जो बच्चे रहते हैं, कई बच्चे रहते हैं जितने भी, उनके जो भाषा शैली का है, सीखने का और विकास के जो चरण है, उनके उम्र में अंतर होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म।